जन सुराज बिहार में काफ़ी पॉपुलर है। प्रशांत किशोर जी को कौन नहीं जानता। और जन सुराज की जो अभियान चल रहा है, जो पदयात्रा चल रहा है, उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। आज हमारे साथ दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के संयोजक हैं जन सुराज के, और दरभंगा जिला उपाध्यक्ष हैं जन सुराज के केदार साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। थैंक यू। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम हमारी बातों को जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो बिहार में मेन जन समाज का जो अभियान है, बिहार में एक समृद्ध और बेहतर समाज का निर्माण, और समाज में जो अच्छे और शिक्षित जो लोग हैं जिनके अंदर में राजनीतिक चेतना है, उनके साथ मिल करके बिहार में बेहतर राज्य हम लोग बना दें और बिहार में पलायन को रोके। यही मेन उद्देश्य पर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भीख नहीं मांगना पड़े, और निश्चित रूप से बिहार वो रोजगार पैदा करे, ताकि आने वाले समय में दूसरों राज्य का लोग आकर के मेरे बिहार में रोजगार के लिए अवसर तलाश करें। बस मेन जन सुराज का यही उद्देश्य। ये सबसे बड़ा सवाल है जो वहाँ की जनता के दिलों में भी बार बार आता है, क्या ये जन सुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी 2025 का? जी बिल्कुल। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने खुले मन से ऐलान किया है। हम लोग ज्ञान भवन में थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाली बिहार विधानसभा में 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे बहुमत के साथ हम लोग जीत के आ रहे हैं और अपनी सरकार को हम लोग बनाने का काम करेंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं कि हम लोग इस बार विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, और चुनाव हम लोग बहुत मजबूती से लड़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा। क्या दावा करते हैं कि पूर्ण बहुमत से बिहार में आपकी सरकार बनेगी? निश्चित। जैसे दिल्ली में आपने देखा कि एक आंधी केजरीवाल का था, उससे भी बड़ी आंधी हमारी प्रशांत किशोर जी का है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी अच्छे रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्री में, यूएसए, इंग्लैंड और भारत के बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों में जाकर के उन्होंने कैंपेन किया। उन्होंने स्टेट में गवर्नमेंट बनाया है, उन्होंने प्रधानमंत्री का कैंपेन किया, मुख्यमंत्री बहुत सारे बनाए। यूएसए में जाकर के उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का वो रणनीति किए। तो निश्चित रूप में उनके अंदर में जो राजनीतिक चेतना है, और बिहार में बेहतर लीडरशिप जो उनके अंदर में उनके नेतृत्व में होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार में एक बेहतर होने वाला, और हम लोग चुनाव पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले। जो शिक्षित लोग हैं, जो प्रशांत किशोर जी का अभियान है, जो हमारा मतलब पार्टी का थीम है, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, तो निश्चित रूप से अगर समाज के अच्छे लोग हमारे साथ मिल करके बिहार में जो राजनीतिक की जो एक माहौल बनी हुई है, जो कुछ पार्टियां जो है अपनी इसको जागीर समझती है, कोई राम के नाम पे तो कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो आजकल वोट लेती आ रही है, शोषण करती आ रही है, तो उसके विरोध में हम लोग हैं। हम लोग तलाश रहे हैं कि समाज के अंदर में अच्छे लोग आवे और वो जीत करके चुनाव जाए, और निश्चित रूप से बढ़िया भागीदारी करे, ताकि जन जन का विकास हो सके। बस यही उद्देश्य है हमारा आने वाले समय में, और निश्चित रूप से हम लोग इस पर सफल होने वाले हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, मगर आज तक ये गवर्नमेंट 20 साल 25 सालों के अंदर में एक भी फैक्ट्री को चालू करवाने का काम नहीं किया, और हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं बाहर जा करके, उनको दूसरे राज्यों में जाकर के पलायन करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से एकदम हमारा जो राज्य है बिहार, वो आने वाले भारत के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होने का प्रयास जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, वो निश्चित रूप से हम लोग इसमें सक्सेस होने वाले हैं। क्या जन सुराज के माध्यम से विधानसभा सदस्य लोग जो हैं, तो अच्छे लोग आने की उम्मीद है राजनीति में और बिहार में जन सुराज के माध्यम से? जी देखिए, जैसा कि प्रशांत किशोर जी का थीम है कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, तो निश्चित तौर पे जो जन स्वराज के अंदर में, जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। जो अच्छे लोग जब तक चुन के राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक सही मायने में हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। आज तक देख रहे हैं कि कुछ जो परिवारवाद वाले लोग थे, जो वंशवाद वाले लोग थे, बिहार के अंदर में 100, 150, 200 लोग ही हैं जो पूरे बिहार पे राजनीतिक पे कब्जा जमाए हुए हैं। उनका बेटा ही एमपी बनेगा, उनका बेटा ही एमएलए बनेगा। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग, प्रशांत किशोर जी ने परिवारवाद को खत्म करने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से पूरे बिहार के अंदर में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको चुन करके उनको राजनीतिक तौर पर तैयार किया जाएगा, और उनको टिकट में जिता करके हम लोग निश्चित रूप से विधानसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि जनता का हित का काम वो विधानसभा में जोरों से उठा सके। तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं हमारे साथ। अभी तक जो जनता देखी आ रही है कि यहाँ की जितनी पार्टियाँ हैं, वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हैं, और जब वो पार्टी दल बदल देते हैं वो शख्स, और जब उस पार्टी में आते हैं तो कहते हैं कि आपका भ्रष्टाचार जो है धुल गया, आपका पाप धुल गया। तो क्या ऐसे लोगों को भी जन सुराज, अगर दूसरे पार्टी से कोई लोग ऐसे आते हैं जो करप्ट हैं,
जिन पर बहुत सारे केस चल रही है, ऐसा कोई मामला चल रहा है या पूर्व जो है राजनीतिक उनका स्थिति खराब रहा है, तो क्या उसे भी जनसुराज आने वाले समय में हम शामिल कर सकती हैं अपने साथ? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा है कि जो दूसरे पार्टी में भ्रष्टाचार किए हों और दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। ऐसी कुछ नहीं है। हमारा जो प्रशांत किशोर जी का थीम है, जो सोच है, वो जो अच्छे लोग होंगे उन्हीं को जनसुराज में स्थान मिलेगा। जो भ्रष्टाचार, जो करप्ट होंगे, जिनके ऊपर बहुत सारा मुकदमा होगा, जो समाज में जिनका छवि बढ़िया नहीं है, वैसे लोगों को जनसुराज में कोई जगह नहीं है। हम लोग जो दूसरे दल को छोड़ के मेरे दल में भी आएंगे तो बहुत सारा हम लोग का कमेटी है, राज्य स्तरीय, प्रदेश ग्राम, जिला स्तरीय कमेटी है। सारी चीज़ों पे जांच करके ही निश्चित रूप से उनको हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। पहले तो उनको देखेंगे कि सही मायने में उनकी एक्टिविटी क्या है पार्टी के प्रति। और जो पहले दूसरे पार्टी में होता था कि कहीं से आए, किसी राज्य से, किसी स्टेट से आए तो उनको टिकट मिल जाता था, ऐसा मेरे पार्टी में संभव नहीं है। यहाँ पे आकर के जो जनसुराज का जो थीम है, उनके बीच में, लोगों के बीच में जाकर के लोगों को काम करना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। और लोगों के बीच से ही जब आवाज़ उनके बारे में आना चालू होगा फिर ही हम लोग उनको उम्मीदवार बनाएंगे। ऐसा होता था कि दूसरे दल में कल बीजेपी वाले छोड़ के आरजेडी में आ गए तो उनको टिकट मिल गया, आरजेडी वाले बीजेपी में चल गए उनको मिल गया। ऐसा कुछ नहीं। जो पार्टी के लिए काम करेगा, जो संगठन के लिए काम करेगा, निश्चित रूप से उसी संगठन में से लोगों को निकाल करके हम लोग, हमारी पार्टी प्रशांत किशोर जी, उनको ही उम्मीदवार बनाएंगे। कोई बाहरी उम्मीदवार ला के नहीं देंगे। और जो जिला कमेटी जो तय करेगी उन्हीं को उम्मीदवार बना करके हम लोग विजय कराने का काम करेंगे। देखिए, जनसुराज का थीम ही है कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। ये दूसरे दलों में नहीं होता है। दूसरे दलों में जो दबंग है, आज देख लीजिए, आरजेडी हो या भाजपा हो या जदयू से बहुत सारे इस बार पार्लियामेंट में इस बार चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, जिसके जो हत्या का, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जो ऑलरेडी चार्जशीटेड है, जो जेल में है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों ने पार्टी टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से जो समाज का जो सोच था कि अच्छे लोग चुन के आएंगे, ये नहीं हो रहा। आज भी बिहार के अंदर में भय का माहौल है, गुंडागर्दी हो रही है और यहाँ पर लोग आज भी दहशत में है। जो होनी चाहिए निश्चित रूप से नहीं हो पा रहा। हमारा सोच है कि सही लोगों को ही निकाल करके हम लोग विधानसभा या लोकसभा भेजने का काम करेंगे। और इसीलिए जनसुराज का मतलब जो सोच है, जो माननीय प्रशांत किशोर जी का सोच है, वो दूसरे दल से बहुत ही भिन्न है। उनका और इनका बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। और ये एक शिक्षित वर्ग भी है। इनका एक अपना थीम रहा है, ये देश विदेश घूम करके बहुत सारे कैंपेन किए हैं। तो इनका राजनीतिक अनुभव है कि सही लोगों को हम अपनी पार्टी में जगह देंगे। दूसरे दल की तरह जहाँ से भी आए लोग, या क्रिमिनल हो, गुंडागर्दी हो, जिसके ऊपर बहुत सारा चार्जेज हो, ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे और ऐसे लोगों को हम अपने दल में भी शामिल नहीं करेंगे। आज जनसुराज का जो अभी संविधान बन रहा है, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि हमारे जनसुराज का संविधान बनाने के लिए बिहार के बहुत सारे IAS IPS, जो बिहार सरकार में DGP रहे हैं, बिहार सरकार में DM रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, अपर सचिव, मुख्य सचिव, ऐसे लोग जो बिहार प्रशासनिक सेवा में सेवा दिए हैं, ऐसे लोगों को मिला करके हमारी संविधान बन रही है। हमारी पार्टी का एक अलग सोच है, दूसरे दल में कि नहीं आई चुनाव जीत के गए दूसरे दल में भाग गए, ऐसा कुछ नहीं। जो हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट देंगे, उनको चुनाव जिताएंगे और उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा ताकि वो दूसरे दल में अगर जाएंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारे दल का जो विचारधारा है दूसरे दल से काफ़ी अलग है। हमारे साथ दरभंगा ग्रामीण जनसुराज के संयोजक और दरभंगा जिला उपाध्यक्ष केदार साहब जी हैं। और अब ये एक आखिरी सवाल है, महिला सशक्तिकरण जिसकी बात हर पार्टी करती है और आरक्षण देती है, महिलाओं को बिहार में दिया गया है, देश में भी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, आधी आबादी बोला जाता है, उसकी हिस्सेदारी की बात होती है। लेकिन जब विधानसभा या लोकसभा पहुंचाने की बात होती है तो उनको जो है उचित स्थान नहीं दिया जाता है, उनको उतना टिकट नहीं मिलता है। तो क्या जनसुराज महिलाओं के लिए या महिलाओं को उचित संख्या के हिसाब से अपने आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देंगी? प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट किया है कि जितना पार्लियामेंट सीट है बिहार के अंदर में 40 हम लोग पूरे बिहार के अंदर में 40 महिलाओं को इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। और वही महिलाओं के सम्मान की बात तो मैं आप लोग को स्पष्ट बता दूं कि अभी दरभंगा जिला का चेयरमैन आपको सीता देवी है। माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, जो कहीं से वो रेस में नहीं थी, प्रशांत किशोर जी के पहल पर दरभंगा जिला का चेयरमैन सीता देवी बनी। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी महिलाओं को भी सम्मान देने का काम कर रही है। आने वाले पंचायत चुनाव में भी अधिक से अधिक हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा, जो महिला होगा, प्रमुख का उम्मीदवार होगा, जिला परिषद का उम्मीदवार होगा, लोकसभा विधानसभा का उम्मीदवार होगा। तो महिला की भागीदारी निश्चित रूप से हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि बिना महिला का विकास का संभव नहीं कि हम लोग बड़ा कर सकते हैं। उनका भी साथ हम लोग को चाहिए। तो निश्चित रूप से उनकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए हम लोग देने का काम।
दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के संयोजक आप हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज की ओर से? आप यहाँ पर अभी क्या अपील करना चाहेंगे दरभंगा ग्रामीण जो विधानसभा के लोग हैं, जो जनता है उनसे? सबसे पहले हम दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनसे एक ही अपील करेंगे कि जो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में एक सीटों पर जो एक दबंग लोगों का कब्जा रहा है, जहाँ पे वंशवाद रहा है, वर्षों से उनका कब्जा रहा है, सही लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। आज भी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में बहुत सारा हॉस्पिटल है जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। बहुत सारा रास्ता आज भी मतलब गड़बड़ है जो आज तक नहीं बना। मतलब शिक्षा व्यवस्था काफ़ी चौपट है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। पूरे मान लीजिए बिहार विधानसभा स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है ताकि लोगों को यहाँ पे कुछ रोजगार मुहैया करा सके। हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा एक भी पूरे विधानसभा में न कोई इंस्टीट्यूट, न कोई फैक्ट्री, न कोई बड़ा उद्योग लगाया गया ताकि लोगों को पलायन से रोका जा सके। कुल मिला के ग्रामीण विधानसभा में बहुत कमी है आज के डेट में। बहुत सारे ऐसा काम है जो पेंडिंग लोग वर्षों से सफर कर रहे हैं, उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। खास करके स्वास्थ्य की व्यवस्था तो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में काफ़ी चलकर स्थिति है। तो निश्चित रूप से अगर जनस्वराज की हम लोग का विधायक चुनाव जीता है, जनस्वराज का चुनाव अगर हम लोग दरभंगा ग्रामीण जीतते हैं तो आने वाले समय में सबसे पहले युवाओं को रोजगार के लिए, उनके खेल कूदने का, उनके अंदर में जो भी समस्या बिहार मतलब विधानसभा की होगी, हम लोग सारी चीज़ों को मिलकर काम करेंगे और बेहतर और सशक्त आपको विधानसभा बनाएंगे दरभंगा ग्रामीण। प्रशांत किशोर की जो बोली है, जो भाषा है, जो थीम है, उनके हर एक कार्यकर्ता की वही थीम आपको नज़र आ रही है। तो ऐसे में आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उनको लेकर सभी जो दलों के लोग हैं वो अब सड़क पर उतर चुके हैं, गाँव में जा रहे हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।